नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि आपको पता ही है, फरीदाबाद में, हरियाणा में बिजली का संकट गहरा गया है। फरीदाबाद में भी बहुत सारे पावर कट लग रहे हैं। फरीदाबाद की जनता भी परेशान है, चाहे वो सेक्टर हो चाहे कॉलोनी हो। हर घंटे में पावर कट लग रहा है। बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है। इसकी वजह क्या है? वजह मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग शेयर भी करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गौतम अदानी वो दुनिया के चौथे अमीर आदमी बन चुके हैं। अब उनका सपना है कि दुनिया का सबसे अमीर बनना। इतना पैसा आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि गिनने वाले थक जाएं। इतना पैसा कमाना चाहता है अदानी। बहुत सारे लोग कहते हैं अदानी मोदी का दोस्त है या बीजेपी का दोस्त है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ पैसे का दोस्त है। उसको चाहिए सिर्फ पैसा, और इतना पैसा कमाना चाहता है। आप देखें, कल खबर आती है कि 5वें नंबर का अमीर बन गया। आज खबर आती है कि चौथे नंबर का अमीर बन गया। रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि मतलब 10वां नंबर, फिर 9वां नंबर, फिर 8वां नंबर, फिर 7वां नंबर, 5वां नंबर, फिर चौथा नंबर। अभी चौथा नंबर का अमीर बन चुका है। अब वो हरियाणा को महंगी बिजली बेचना चाहता है। हरियाणा को महंगी बिजली बेचना चाहता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट अभी होने वाला है उसके अनुसार 1424 मेगावाट बिजली हरियाणा को मिलनी है अदानी से। यानी अदानी ने बहुत सारे पावर प्लांट लगाए हैं एमपी में, गुजरात में, हरियाणा में, बहुत जगह उसका काम है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा उसने इन्वेस्ट किया है। तो जगह जगह उसने हर स्टेट में अपने पावर प्लांट बनाए हैं जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। अब अगर वो महंगी बिजली बेचेगा तभी अमीर आदमी बनेगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सस्ती बिजली चाहते हैं। वो चाहते हैं थोड़ा बातचीत बन जाए ताकि हरियाणा को सस्ती बिजली मिले, लेकिन वो मान नहीं रहे भाई साहब। इसी वजह से हरियाणा अभी टेम्प्रोरी महंगी बिजली खरीद कर हरियाणा की पब्लिक को सप्लाई कर रही है, और उतनी बिजली का जुगाड़ नहीं हो पा रहा जितनी चाहिए। दोस्तों, बहुत भारी संकट है, बहुत भारी संकट है। अगर जल्दी बिजली नहीं मिली तो आने वाले दिनों में ये संकट बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बिजली की उत्पादन क्षमता अभी कितनी है। 12,175 मेगावाट इतनी क्षमता है, और डिमांड है 74 मेगावाट। लेकिन अभी जो उत्पादन हो रहा है 1100 मेगावाट हो रहा है। और जितना स्रोत हैं हरियाणा में, कितना इंतज़ाम हो रहा है? सिर्फ 6000 मेगावाट का इंतज़ाम हो रहा है। और कितनी कमी है? 1500 मेगावाट की कमी है। तो 1500 मेगावाट की कमी को दूर करने के लिए हम अदानी पर डिपेंड हैं। अदानी से हमें मिलनी है 1424 मेगावाट की बिजली, जो अभी नहीं मिल रही है। अदानी चाहता है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, एग्रीमेंट बन जाए, एफिडेविट दे हरियाणा सरकार, और रेट फिक्स हो जाए ताकि बाद में कोई पंगा ना रहे। अब आप सोचते हैं 1424 मेगावाट बिजली बेचेगा और महंगी बिजली बेचेगा तो हो सकता है वो दूसरे नंबर का अमीर बन जाए, और फिर धीरे धीरे वो अपना रेट भी बढ़ाता जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने सस्ता समझ के पीएनजी पाइपलाइन से गैस कनेक्शन लिया था। तो पहले 200-300 रुपये पड़ता था, आज 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,200 रुपये लोगों का बिल आता है हर महीने। पहले आता था 200-300 रुपया, आज 1,200 रुपये बिल आ रहे हैं। तो इतनी कमाई करता है। यानी पहले इन्वेस्टमेंट करता है, सस्ता देता है पहले, उसके बाद महंगा कर देता है। और इसी वजह से अदानी दिनों दिन अमीर बनता जा रहा है। रोज़ाना हज़ारों करोड़ रुपए की इनकम उसकी बढ़ जाती है। इसी वजह से वो आज चौथा अमीर आदमी बन गया। तो उसके पैसे कमाने की हवस ही कहेंगे हम तो,
जो पैसे कमाने की हवस है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की जो लालच है, जो हवस है, उसी वजह से हरियाणा को आज बिजली की दिक्कत हो रही। एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर भी परेशान है, वो भी चाहते हैं भाई जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, जल्दी से हमें बिजली मिले, जो 1424 मेगावाट की बिजली अदानी ग्रुप से मिलनी है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अदानी साहब मान नहीं रहे हैं कि हम सस्ती बिजली क्यों दें, और हरियाणा अगर महंगी बिजली खरीदेगा तो बिजली के रेट भी बढ़ जाएंगे। अभी हरियाणा में काफ़ी सस्ती बिजली है, लेकिन जब महंगी बिजली सरकार खरीदेगी तो रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, और हरियाणा की जो जनता है वो नाराज़ होगी सरकार से। और क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार है जो गरीबों को बिजली फ्री करती है, अगर हरियाणा में फ्री तो नहीं है लेकिन उससे भी महंगी हो जाएगी तो पब्लिक में और निराशा फैलेगी। जैसा कि अभी एक आपका माहौल भी बन रहा है, पंजाब में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा माहौल भी फरीदाबाद में, हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। अगर बिजली महंगी हो जाएगी तो माहौल और बढ़ जाएगा, इसका नुकसान भाजपा को ही होगा। आप लोग भी अपने रिएक्शन दे सकते हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं इस समस्या के बारे में, और अपनी परेशानी भी बता सकते हैं। हालांकि ये परेशानी जो है पूरे हरियाणा में है, और कुछ लोग सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इसमें कोई दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो चाहते हैं अदानी सस्ती बिजली दे। हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि अदानी सस्ती बिजली दें, लेकिन अदानी साहब मान नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट किया जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है हमारी सरकार द्वारा। अदरवाइज़ तो चाहें तो भाई ठीक है, मनचाहा दाम ले ले, बिजली दे, लेकिन इसका असर हम पर ही पड़ेगा। हम पर टैक्स बढ़ाया जाएगा, बिजली का बिल बढ़ाया जाएगा, डेवलपमेंट के जो वर्क होंगे वो रुक जाएंगे। अभी वैसे ही देख लो, फरीदाबाद शहर खुदा पड़ा है, जहाँ देखो वहीं खुदा पड़ा है। इसकी वजह यही है कि फंड्स का शॉर्टेज है। मुख्यमंत्री साहब ने जो फरीदाबाद को करीब 300 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, वो भी मुझे लगता है मिल नहीं पा रहा है। इसी वजह से सड़कें खुदी हैं, तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है। अगर महंगी बिजली भी हरियाणा सरकार खरीदेगी तो फंड्स की और शॉर्टेज होगी और समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो दोस्तों, आप लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हम बिजली से परेशान हैं, हमारे यहाँ पावर कट लग रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि पावर कट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि बिजली की शॉर्टेज है। अब बिजली की शॉर्टेज रहेगी और गर्मी में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के एसी चल जाते हैं, कूलर चल जाते हैं, और तमाम पंखे चल जाते हैं, जितने भी पंखे होते हैं वो चलते रहते हैं, कूलर चलता रहता है, एसी चलता रहता है, तो डिमांड कई गुना बढ़ जाती है। तो गर्मी में डिमांड और बढ़ गई है और उतनी बिजली है नहीं, शॉर्टेज है, प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। अदानी साहब मान नहीं रहे हैं कि सस्ती बिजली दें। तो सबसे बड़ी वजह तो अदानी साहब ही हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं। अगर सस्ती बिजली देंगे तो अमीर कैसे बन पाएंगे, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? अदानी जल्दी से अमीर बन जाए तो महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी हरियाणा सरकार को। अगर आप चाहते हैं कि भाई अदानी लेवल में रहें, कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की, तो थोड़ा वेट करने दीजिए, सरकार को भी बातचीत हो जाए, थोड़ा सस्ती बिजली मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे तो जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, इनका कोई मित्र नहीं होता, ये सिर्फ पैसा देखते हैं। अदानी साहब ने इन्वेस्टमेंट किया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी को पता नहीं था कि एक दिन ये इस तरह मोल भाव करेंगे, इस तरह महंगा रेट लगाएंगे कि पब्लिक पर इसका बोझ पड़ेगा, सरकार पर इसका बोझ पड़ेगा। किसी को पता नहीं था, लेकिन आज वही हो रहा है। अब जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया तो पहले फ्री में दे रहे थे डेटा, फिर बढ़ाने लग गए। आज देखो तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। हर महीने डेटा प्लान 100 रुपये महंगा हो जाता है। आप देख लीजिए, अगर रिचार्ज कराएंगे 500 रुपये में, अब पहले आपने 2-3 महीने का रिचार्ज कराया होगा तो अगले महीने वो 600 रुपये में हो जाता है, उसके बाद 700 रुपये में हो जाता है, बढ़ता ही जाता है। क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है, पहले सस्ता दो या फ्री दो, उसके बाद गुलाम बना लो, फिर महंगा बेचो। ये जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनी मालिक होते हैं, इनकी पॉलिसी होती है, पहले सस्ता बेचो, पहले कस्टमर बनाओ, उसके बाद मनचाहा रेट वसूलो
और मन चाहा पैसा कमाओ, तो ये इनकी पॉलिसी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कई कमेंट भी किए हैं, हम पढ़ते हैं। देखिए, हम न्यूट्रल होकर, हमारी कोई अदानी से दोस्ती ना है, ना हमारी दुश्मनी है, ना हमारी भाजपा से दोस्ती है, ना दुश्मनी है। मैं तो जो सिचुएशन है, जो समस्या है, वो बता रहा हूँ कि समस्या कहाँ से पैदा हो रही है, बिजली की शॉर्टेज क्यों है, प्रोडक्शन की डिमांड कितनी है, पब्लिक की कितनी डिमांड है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, हम तो ये बता रहे हैं आपको। और ये बता रहे हैं कि अदानी साहब मान नहीं रहे हैं, और सच बात है। ये सीएम साहब ने भी कई बार कहा है कि अदानी ग्रुप से बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो शेयर भी करें। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अपने कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स भी लिख रहे हैं। महेश शर्मा कह रहे हैं, अदानी को पावर किसने दी आगे बढ़ने की, अब वो सरकार को ही आंख दिखा रहा है। दिल्ली में भी तो बिजली प्राइवेट है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिल्ली राजधानी है और दिल्ली में पैसा बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में टैक्स बहुत ज़्यादा आता है, दिल्ली की इनकम बहुत ज़्यादा है, उतनी इनकम हरियाणा की नहीं है। तो दिल्ली में मैनेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा आ रहा है सरकार के पास, थोड़ा सा फ्री बांट दिया, थोड़ा सा सस्ता कर दिया तो मैनेज हो जाता है। लेकिन हरियाणा में इतना पैसा नहीं आता जितना दिल्ली में पैसा आता है। दिल्ली, मुंबई, वहाँ पैसों की बारिश होती है सरकारों के पास, तो वहाँ पर सस्ती दे सकते हैं, वहाँ पर भी महंगी खरीद रहे होंगे, लेकिन इतना पैसा उनके पास है कि वो मैनेज कर ले जाते हैं। लेकिन हरियाणा भले ही बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर 2-3 शहर ही हैं, गुरुग्राम हो गया, अपना फरीदाबाद हो गया, और सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, ये छोटे शहर हैं जो दिल्ली का मुकाबला नहीं कर पाते। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, राजधानी है, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारा टैक्स आता है, बहुत सारी जीएसटी आती है, तो वहाँ की तुलना हरियाणा से नहीं हो सकती। तो दोस्तों, वीडियो क्लोज़ करता हूँ। आपने देखा, आपने शेयर किया, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। जो समस्या है, हमने आपको वो समस्या बताई है, समस्या कहाँ से पैदा हो रही है, बिजली शॉर्टेज कहाँ से हो रही है, और इसका जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार अदानी साहब है, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं। तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।